क्लास 9th स्टूडेंट्स, आज क्वाड्रिलेटरल स्टार्ट करते हैं। तो बात समझिए, व्हाट इज़ अ क्वाड्रिलेटरल। तो बाय डेफिनेशन क्वाड्रिलेटरल जो है ये ऐसा अ फोर साइडेड क्लोज्ड प्लेन फिगर इज कॉल्ड अ क्वाड्रिलेटरल। तो डेफिनेशन वाइज a closed plane figure having four sides is called a quadrilateral. This is the basic definition. ये basic definition है। closed plane figure, प्लेन का मतलब ये नहीं एरोप्लेन वाला प्लेन है। प्लेन का मतलब है यहाँ पे, प्लेन का मतलब है टू डायमेंशनल, जिसे आप कॉमन लैंग्वेज में 2D कहते हो। शॉर्ट में क्या कह दोगे? 2D, टू डायमेंशनल प्लेन फिगर, मतलब जिसका सिर्फ सरफेस होता है और कुछ नहीं होता। ठीक है, सरफेस पे जिसको ड्रॉ कर सकते हो दैट इज कॉल्ड प्लेन फिगर या टू डायमेंशनल फिगर हैविंग फोर साइड्स, जिसके फोर साइड्स हो। क्लोज्ड भी होना चाहिए, मतलब जहां से शुरू वहां खत्म। अब इसका नेमिंग करते, नेम इट ए बी सी एंड डी। तो दिस इज अ क्वाड्रिलेटरल हैविंग फोर साइड्स। तो साइड्स कौन कौन से हैं? तो देखिएगा, फोर साइड्स कौन कौन से हैं। फर्स्ट साइड इज ए बी, सेकेंड साइड इज बी सी, थर्ड साइड इज सी डी, फोर्थ साइड इज डी ए। बात समझिएगा, इसका नेमिंग हमने लिया ए बी बी सी सी डी डी ए। दिस इज कॉल्ड साइक्लिक ऑर्डर। और चले कैसे? ऐसे एंटी क्लॉकवाइज, ए बी बी सी सी डी डी ए। अब बात समझिएगा, फोर साइड्स हो गए। नेक्स्ट वन इज, आपसे बात करें अपोजिट पेयर ऑफ साइड्स। क्या बात करें? अपोजिट पेयर ऑफ साइड्स। तो अपोजिट पेयर ऑफ साइड्स कौन कौन से हुए? जैसे ये ए बी है, ए बी के अपोजिट कौन सा साइड है? यू मे राइट सी डी और डी सी। तो पहला पेयर हो गया ए बी एंड सी डी। दूसरा पेयर बी सी एंड डी ए, बी सी एंड डी ए। आप ए डी भी लिख सकते हो, कोई बात नहीं। अब बात समझिए, फोर एंगल्स हैं इसके, फोर एंगल्स। अब फोर एंगल्स कौन कौन से? फोर एंगल्स, अच्छा पहले अपोजिट पेयर ऑफ साइड्स हो गया। नेक्स्ट वन इज एडजेसेंट पेयर ऑफ साइड्स, एडजेसेंट पेयर ऑफ साइड्स। एडजेसेंट पेयर ऑफ साइड्स में आपके वर्टेक्स जो है एक कॉमन वर्टेक्स रहेगा, ए बी के एडजेसेंट बी सी, ए बी एंड बी सी, पहला पेयर। दूसरा पेयर ये भी हो सकता है ए बी एंड ए डी, ए बी एंड ए डी। तीसरा पेयर भी हो सकता है, तीसरा पेयर समझिए बी सी एंड सी डी, बी सी एंड सी डी। फोर्थ पेयर भी है पॉसिबल, सी डी एंड डी ए, सी डी एंड डी ए। तो ये हो गए आपके एडजेसेंट पेयर ऑफ साइड्स, अपोजिट पेयर ऑफ साइड्स। एंड नाउ द टर्म इज एंगल्स। तो हाउ मेनी एंगल्स आर देयर? फोर एंगल्स। अब फोर एंगल्स समझिएगा, दिस इज एंगल ए, दिस इज एंगल बी, दिस वन इज एंगल सी, दिस वन इज एंगल डी। एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी एंड एंगल डी। अब इसमें भी आप
ध्यान से ऐसे लिख सकते हो, अपोजिट पेयर ऑफ एंगल्स। तो अपोजिट पेयर ऑफ एंगल्स कौन से हुए? पेयर ऑफ एंगल्स, अपोजिट पेयर ऑफ एंगल्स देखिए, एंगल ए और एंगल ए के अपोजिट है एंगल सी, दैट इज एंगल ए एंड एंगल सी। दूसरा पेयर अपोजिट एंगल का, एंगल बी एंड एंगल डी, एंगल बी एंड एंगल डी। अधिकतर बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि एंगल ए के अपोजिट तो एंगल बी है, ऐसा अपोजिट नहीं। ए एंगल के जो आर्म्स हैं उसको छोड़ के जो नेक्स्ट एंगल बनेगा वो होगा आपका अपोजिट एंगल। नेक्स्ट वन, एडजेसेंट पेयर ऑफ एंगल्स। एडजेसेंट पेयर ऑफ एंगल्स, एडजेसेंट पेयर ऑफ एंगल्स बताइएगा। एंगल ए, आर्म ए बी है, इसी आर्म पे दूसरा एंगल, एंगल बी, एंगल ए एंड एंगल बी। दूसरा पेयर, एंगल ए के एडजेसेंट एंगल डी भी है, एंगल ए एंड एंगल डी। नेक्स्ट, एंगल बी के अपोजिट तो डी है, बट बी के एडजेसेंट जो है वो सी है, दैट इज थर्ड पेयर, एंगल बी एंड एंगल सी। फोर्थ पेयर, एंगल सी एंड एंगल डी। तो आपको पता लग गया कितने पेयर हो गए? 4 पेयर एडजेसेंट पेयर ऑफ एंगल्स, 2 पेयर अपोजिट एंगल्स। नाउ एक चीज और आती है, डायगोनल ऑफ क्वाड्रिलेटरल। क्या होता है? डायगोनल। तो डायगोनल्स क्या होते हैं? डायगोनल होता है लाइन सेगमेंट joining opposite vertices, opposite vertices, opposite vertex को ज्वाइन करने वाला जो लाइन सेगमेंट होगा that is called the diagonal। तो A के अपोजिट वर्टेक्स कौन सा है? B नहीं है, D नहीं है, क्योंकि ये इसी के एडजेसेंट में ही है, उसी आर्म पे है, तो दिस इज C। तो डायगोनल हो गया आपके पास AC, AC डायगोनल हो गया पहला। दूसरा डायगोनल B के अपोजिट वर्टेक्स D, तो दैट इज BD। तो अब आपके पास हो गए डायगोनल्स कितने होते हैं क्वाड्रिलेटरल के? तो 2। साइड्स कितने होते हैं? तो 4। ओके, अब समझिए, अब जो है, अब एक छोटी सी चीज और है, हमारे पास है एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल, ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल। ये होता क्या है? ये होता है एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल। क्या कहता है? कहता है कि सम ऑफ 4 एंगल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल इज 360 डिग्रीज। ये है आपका एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ क्वाड्रिलेटरल, कि सम ऑफ 4 एंगल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल इज 360 डिग्रीज। तो दैट मीन्स 4 एंगल्स कौन से हैं? एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी एंड एंगल डी। दैट मीन्स एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी इक्वल्स टू 360 डिग्रीज। ये एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ क्वाड्रिलेटरल है। अब बारी आ जाती है कि हम इसे प्रूव भी कर सकते हैं। कैसे है? एंगल इन 4 एंगल्स का सम 360 डिग्रीज कैसे है? तो उसके लिए अब समझिएगा कैसे प्रूव करते हैं। तो फॉर दैट वन मैं पहले इसे रब कर देता हूं, उसके बाद इसे प्रूव करते हैं। प्रूव करने के लिए हमें हेल्प लेनी पड़ेगी एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल। जो आपको पता है कि ट्रायंगल के 3 एंगल्स का सम 180 डिग्रीज होता है। तो दैट मीन्स कैसे प्रूव करें? अब देखिए, क्वेश्चन आता है ये कि प्रूव दैट
question is like this: prove that the sum of four angles of a quadrilateral, ये quadrilateral का सिंबल है, is 360 डिग्रीज। अब देखो इस टाइप के क्वेश्चन को प्रूव करने के लिए हमारे पास स्टेप्स होते हैं टू राइट, डिस्क्रिप्टिव वे में लिखने का वे होता है। तो वो कैसे लिखना है, क्या क्या स्टेप्स हैं, वो अच्छी तरह समझो। देखो कैसे प्रूव करते हैं। तो हमें फोर एंगल्स का सम 360 डिग्रीज प्रूव करना है। वी मेक अ क्वाड्रिलेटरल ऑफ एनी शेप, किसी भी शेप का एक क्वाड्रिलेटरल फॉर्म कर लिया, नेम दिया ए बी सी डी। ए बी सी डी इज अ क्वाड्रिलेटरल। तो सबसे पहले हमें लिखना होता है गिवन। प्रूव वाले क्वेश्चंस में सबसे पहले गिवन लिखेंगे। गिवन में क्या है, अ क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी, बस। टू प्रूव, क्या प्रूव करना है वो लिखेंगे। तो प्रूव करना क्या है कि सम ऑफ फोर एंगल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल इज 360 डिग्रीज। दैट मीन्स एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी इक्वल्स टू 360 डिग्रीज। ये प्रूव करना है। तो देखिए अब प्रूव करने के लिए क्या करें, जस्ट ये तो अभी ऐसा ही फिगर है क्वाड्रिलेटरल का, इसमें तो ट्रायंगल भी नहीं है। तो दैट मीन्स हम करेंगे क्या, वी ड्रॉ कंस्ट्रक्शन, मतलब अपनी तरफ से कुछ ज्योमेट्रिकल लाइन सेगमेंट या कुछ करेंगे। तो दैट मीन्स हम यहाँ पे ट्रायंगल फॉर्म करने के लिए ये डायगोनल ए सी ज्वाइन कर देते हैं। तो हमने क्या किया, ज्वाइन ए सी विच इज अ डायगोनल। अब इस डायगोनल ने इस क्वाड्रिलेटरल को दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, एक ट्रायंगल ए बी सी, दूसरा ट्रायंगल ए डी सी। यू में राइट ए सी डी भी कह सकते हो, ए डी सी भी कह सकते हो, वो आपकी मर्जी। तो अब कंस्ट्रक्शन, आफ्टर दैट प्रूफ। तो ये बेसिक स्टेप्स हैं लिखने के। पहले गिवन लिखिए, फिर टू प्रूव लिखिए, फिर इफ एनी कंस्ट्रक्शन तो वो ड्रॉ कीजिए, उसके बाद प्रूफ करेंगे। तो प्रूफ करने के लिए हम छोटा सा वर्क करते हैं, थोड़ा सिंप्लिसिटी के लिए इसके एंगल्स की नंबरिंग कर देते हैं। तो यही एंगल्स का नंबरिंग कर देते हैं। दिस इज एंगल नंबर 1, दिस वन इज एंगल नंबर 2, दिस वन इज एंगल नंबर 3। ध्यान रहे कि ये एंगल्स जब आप ड्रॉ करें तो ये आर्क्स जो है एंगल्स के वो डिफरेंट डिफरेंट दिखने चाहिए। ये यहाँ एंड हो रहा है, दूसरा यहाँ से स्टार्ट हो रहा है या एंड हो रहा है। फिर ये एंगल नंबर 4, तो हमने नंबरिंग कर दी 1 2 3 4। नाउ क्या करेंगे, ट्रायंगल की प्रॉपर्टी यूज करेंगे। इन ट्रायंगल, फर्स्ट ट्रायंगल लिया ए बी सी, इन ट्रायंगल ए बी सी। बताइए इस ट्रायंगल के कितने एंगल्स हैं, एंगल्स 3 हैं, एंगल 1, एंगल 2 एंड एंगल बी। तो हम करेंगे क्या, लिखेंगे एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल बी इक्वल्स टू 180 डिग्रीज। ये क्यों लिखा, तो वी नो बाय एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल, ट्रायंगल के एंगल सम प्रॉपर्टी की वजह से लिख रहे हैं कि एक ट्रायंगल के तीनों एंगल्स का सम 180 डिग्रीज होता है। मेक इट इक्वेशन नंबर फर्स्ट। फिर अब दूसरा ट्रायंगल ले लेंगे, इन ट्रायंगल ए डी सी, इन ट्रायंगल ए डी सी। ए डी सी में देखिएगा क्या करेंगे, एंगल नंबर 4 प्लस एंगल नंबर 3 प्लस एंगल नंबर एंगल डी। तो एंगल 4 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल डी इक्वल्स टू 180 डिग्रीज। इक्वेशन नंबर सेकेंड, रीजन इज द सेम, दैट इज सेम बाई एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल। अब आप बताइए आपको प्रूव क्या करना है, ध्यान ये देना है। प्रूव क्या करना है, तो प्रूव करना है एंगल्स का सम 360, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी इक्वल्स टू 360। तो यहाँ बी है, यहाँ डी है, तो हमें पता लग गया कि इनको ऐड करना पड़ेगा। तो इन दोनों इक्वेशंस को हम ऐड कर देंगे, एडिंग फर्स्ट एंड सेकेंड। तो एंगल 1 प्लस एंगल 4 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3
प्लस एंगल बी प्लस एंगल डी इक्वल्स टू 180 प्लस 180 डिग्रीज, 180 डिग्रीज प्लस 180 डिग्रीज। तो ये आ गया अब आपके पास क्या, एंगल 1 प्लस एंगल 4, पुट इट इन अ ब्रैकेट, इसको भी ब्रैकेट में पुट कर लो। तो एंगल 1 प्लस एंगल 4, फिगर में देखिए एंगल 1 और एंगल 4 इन दोनों को ऐड अप करेंगे तो वी गेट कंप्लीट एंगल ए। तो एंगल 1 प्लस एंगल 4 दैट इज एंगल ए, एंगल 2 प्लस एंगल 3 व्हाट इज इट, एंगल 2 प्लस एंगल 3 दैट इज एंगल नंबर एंगल सी। फिर से देख लो, एंगल 2 और एंगल 3 ऐड अप करेंगे तो ये एंगल पूरा पूरा सी फॉर्म हो जाएगा। तो दैट मीन्स दिस इज एंगल सी, ये एंगल बी प्लस एंगल डी सेम, एंड दिस इज 180 प्लस 180 360 डिग्रीज। तो ये आ गया। अब आपके पास रीअरेंज कर लो, प्लस में तो रीअरेंज कर सकते हैं, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी इक्वल्स टू 360 डिग्रीज। हैंस प्रूव्ड। यही प्रूव करना था कि 4 एंगल्स का सम जो है ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल इज 360, वी गेट एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी इक्वल्स टू 360 डिग्रीज। हो गया क्लियर? तो ये तो था बेसिक, मोस्ट बेसिक थिंग। अब बात आएगी टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल, वो नेक्स्ट टाइम बताऊंगा। दैट्स ऑल फॉर टुडे।